हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग एंड माय नेम इज़ प्रांजल वली। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि आज का टॉपिक हमारा फाउंडेशन लेआउट और फाउंडेशन ड्राइंग से रिलेटेड है, जिसमें हम जानेंगे कि एक फाउंडेशन का हम लेआउट कैसे करते हैं, एक फाउंडेशन की ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे फाउंडेशन का लेआउट करते हैं, मतलब कि बिल्डिंग के एरिया को हम ड्रॉ करते हैं एज इट इज़ उस प्लॉट पर जिस जगह पे हमको बनाना है। उस फाउंडेशन का जो लेआउट होता है उसकी एक ड्राइंग मिलती है पर्टिकुलर, उस ड्राइंग से हम काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि फाउंडेशन का लेआउट कैसे करते हैं, उस फाउंडेशन की ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आज की वीडियो के बारे में आपको बताऊं, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले हम 2 वीडियोज़ रिलीज़ कर चुके हैं जिसमें हमने टाइप ऑफ ड्राइंग्स के बारे में बताया है। वो हमने 2 पार्ट में रिलीज़ किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें, अच्छे से समझें कि एक ड्राइंग होती क्या है और कौन सी ड्राइंग किस जगह पे कैसे यूज़ की जाती है। उसके लिए मैंने ऊपर आई बटन डाल दिया, आप उस पर क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो एग्जांपल देखेंगे, ये देखेंगे कि हमारी एक बिल्डिंग का फाउंडेशन प्लान है। ठीक है, जैसे हम अब इसमें देखेंगे कि इसमें नीचे फाउंडेशन प्लान लिखा हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी बिल्डिंग का एक फाउंडेशन प्लान है। राइट साइड में आप देखेंगे कि 230 mm थिक बाउंड्री वॉल लिखा हुआ है। तो ये ब्रिक वर्क का सिंबल है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक एज ए बाउंड्री वॉल 230 mm थिकनेस में ब्रिक वर्क करना है। आप ऊपर जाएंगे बिल्डिंग में, जैसे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे F1 CF3, तो हर फुटिंग को एक इंडिविजुअल नाम दिया गया है क्योंकि हर फुटिंग की एक अलग डिटेल होती है उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, कि उस पर कितना लोड आएगा, किस तरफ हमें कितना रेनफोर्समेंट रखना है, किस जगह का रेनफोर्समेंट रखना है। तो हर एक फुटिंग की हमें एक इंडिविजुअल अलग से डिटेल मिलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि तो आप देखेंगे ये A B C ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे 5 मीटर 75 ऐसे करके। ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दी हुई है। तो ये तो समझ आता है कि 1 से 2 तक की मेरी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर 585 है। बट इसका मतलब क्या है, ये क्यों दिया हुआ? हम पूरी बिल्डिंग को ये भी तो दे सकते हैं ना कि इसकी विड्थ इतनी है और इसकी लेंथ इतनी है, बट ये 1 2 3 4 5 या फिर ये अल्फ़ाबेट में ABCD करके क्यों दिया हुआ है? तो इसको हम अपनी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में जो ड्राइंग्स होती हैं उनमें हम बोलते हैं ग्रिड्स। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो करेंगे कि एक ग्रिड होती क्या है, ग्रिड का क्या पर्पज़ होता है किसी भी ड्राइंग को समझने के लिए, और ये कैसे हमें हेल्प करती हैं ड्राइंग को अच्छे से समझने के लिए, किसी ड्राइंग पे काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम आज अपना ग्रिड के लिए जो टॉपिक है हमारा, ग्रिड पर टॉपिक जो है, हम ये समझेंगे ग्रिड का मतलब क्या है, ग्रिड क्यों दी होती है। तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रिड के बारे में, कि एक ड्राइंग में जो हमने अभी देखा कि आपने अगर देखा होगा कि हमारा ऐसा प्लान था, उसमें इधर आपको 1 2 3 और इधर X Y और Z ऐसे करके आपको कुछ उन्होंने बना के दिखाया हुआ था। तो हम समझेंगे जो 1 2 3 और X Y Z जो दिया हुआ है इसका क्या पर्पज़ है और इसको ड्राइंग्स में क्यों मेंशन करते हैं और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप लोगों ने 6th-7th क्लास में कोऑर्डिनेशन का एक चैप्टर था, कोऑर्डिनेशन का चैप्टर तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। मैं आपको समझाता हूँ एक अच्छा सा और एग्जाम्पल देंगे। कोऑर्डिनेशन में आपको ने क्या देखा था, ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा X एक्सिस है और ये हमारा Y एक्सिस है। ठीक है, और इसने दिया हुआ है 0 1 2 3 4, इधर A B C D। तो अब आप इसको समझो कि आपके एक 6th क्लास का एक आपका एग्जाम्पल है और इसमें आप अपनी ड्राइंग इमेजिन करो। कहीं देखो कि ये आपकी बिल्डिंग की इधर वाली लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई और यहाँ पे कहीं पे ऐसे एक फुटिंग दी हुई है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस फुटिंग की लोकेशन क्या है, तो आप उस फुटिंग की लोकेशन कोऑर्डिनेशन में कैसे बताओगे? तो इस फुटिंग की आप लोकेशन बताओगे 0 2 1 और B से C। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में अगर आप देखोगे तो इस फुटिंग की आपको ये लोकेशन पता चलेगी। तो इस तरह से ये ग्रिड्स हमें एक ड्राइंग को समझने में और देखने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और अगर आप देखोगे कि अगर आपको पूरी विड्थ हमने बिल्डिंग की दे दी कि ये आपकी 15 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है,
बट आपको फुटिंग का इस फुटिंग का लेआउट करना है, ठीक है। बट आपके पास पूरी यहाँ से 20 मीटर, आपको ये नहीं पता कि यहाँ से यहाँ कितना है और यहाँ से यहाँ कितना है। तो जब तक आपको हम ये नहीं बताएंगे कि ये आपका 7 मीटर है, ये आपका 8 मीटर है, ये 15 मीटर हो गया, 5 मीटर की फुटिंग है, तब तक आपके पास ये ए से बी तक की डिस्टेंस नहीं होगी और डी से सी तक की डिस्टेंस नहीं होगी, तब तक आप इसका लेआउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक ग्रिड की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी, ग्रिड की क्या इंपॉर्टेंस है हर ड्राइंग्स में और ग्रिड्स को क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो हम इन ग्रिड को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। तो हम इसका अब एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं कि ग्रिड से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो जैसे आप देखोगे बोर्ड पे ये आपकी बिल्डिंग की यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी बिल्डिंग की लेंथ हो गई, ठीक है, और ये बिल्डिंग की आपकी विड्थ हो गई। तो अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये वाली जो हमने, एक सेकेंड कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ। तो ये जो विड्थ है हमारी, विड्थ में हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे ग्रिड बनाए हुए हैं और हर एक ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस है 1 से 2 तक 5 मीटर, 2 से 3 तक 5 मीटर, 3 से 4 तक 5 मीटर, 4 से 5 तक 5 मीटर और 5 से 6 तक 5 मीटर। ऐसे ही लेंथ में अगर आप देखोगे ए से बी तक 5 मीटर, बी से सी तक 5 मीटर, सी से डी तक 5 मीटर और डी से ई तक 5 मीटर। तो टोटल लेंथ हमारी हो गई 20 मीटर और टोटल विड्थ हमारी हो गई 25 मीटर, ठीक है। बट अगर ग्रिड से हमें काम करने में क्या फ़ायदा मिलता है कि आप अगर एक लंबी विड्थ और लंबी लेंथ पे काम करोगे तो गलती होने के चांसेस आपसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप पार्ट वाइज काम करोगे कि आपको ए से बी ग्रिड तक काम करना है और मान लो आपको अगर लेआउट करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे कि एक कॉलम मेरा या एक फुटिंग ए से बी पे है तो आप यहाँ पे 5 मीटर आपने मार्क कर लिया, बी से सी पे है तो आपने यहाँ पे 5 मीटर मार्क कर लिया, सी से डी पे है तो यहाँ 5 मीटर आपने मार्क कर लिया। तो उसमें गलती होने के चांसेस हमारे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जो भी ड्राइंग हम बनाएं बिल्डिंग लेआउट के लिए, बिल्डिंग में किसी भी काम के लिए, चाहे वो फ्लोर प्लान हो, ब्रिकवर्क का प्लान हो, फिनिशिंग का प्लान हो, कुछ भी हो, तो हम सेम ग्रिड पे ही, सेम ग्रिड के पैटर्न पे ही काम करते हैं। इससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपको शायद ग्रिड्स के बारे में थोड़ा क्लियर हो गया होगा, तो आप शायद अब समझ सकते हैं कि ग्रिड्स का क्या पर्पज़ होता है ड्राइंग में। और जो ग्रिड्स में ये ABCD और 1 2 3 4 आपको शायद आगे कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, आप दूसरों को भी समझा सकते हैं कि ग्रिड्स क्यों दी होती है और उनका जो बेस है, का जो बेसिक फॉर्मूला है कि ये काम कैसे करते हैं, ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक क्लियर करते हैं इस फाउंडेशन के लेआउट के बारे में। तो हम अब आगे चलते हैं। तो किसी भी फाउंडेशन में लेआउट करते टाइम आप जो 2 लाइन ड्रॉ करोगे जिस पे आप सारी ग्रिड्स बनाओगे, पहले आप इस एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करोगे और इस एक्सिस पे, इस पे फिर आप अपने ग्रिड्स बनाओगे, इधर ग्रिड्स बनाओगे, उसके बाद आप अंदर का लेआउट शुरू करोगे। बट इन दोनों लाइनों के बनाने के बाद आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे रिलेशन में रहे। मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे से स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये आपकी लाइन सीधी है और ये इधर चली गई तो आपकी बिल्डिंग तिरछी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये सीधी हो गई ये ऐसे हो गई। आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लो आपके प्लॉट का एरिया अगर कुछ अलग है, डिफरेंट है, अगर एक लाइन आपकी ऐसी है तो ये वाली जो लाइन जो है ये इस लाइन के 90 डिग्री में होनी चाहिए। आप इसको जो अपने कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में बोलते हैं गुनिया या डायगनल, तो आपको इसका गुनिया डायगनल चेक करना है कि जो इसका गुनिया है 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्लियर करते हैं कि आप ये चेक कैसे करोगे कि ये 90 डिग्री में है या नहीं। इतनी बड़ी बिल्डिंग के लेआउट के टाइम पे इसको हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब हम वो समझते हैं एग्जाम्पल। तो आप किसी भी बिल्डिंग के लेआउट करने में अगर आपको ये करना है कि मेरी दोनों लाइन्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरेक्ट करे, तो ये आप कैसे करोगे, कैसे पॉसिबल करोगे प्रैक्टिकली जब आप काम करोगे। तो सबसे पहले आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। आप विड्थ कर सकते हो या लेंथ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मान लो आपने लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे आपकी ऐसे रोड है, ठीक है। ये ड्राइंग में दिया हुआ है कि रोड से 15 मीटर आपकी जो बिल्डिंग की बाउंड्री है वो शुरू है। तो जो बिल्डिंग आपकी स्टार्ट है वो रोड से 15 मीटर है। तो आप रोड से कम 3-4 जगह पे 15 मीटर पे पॉइंट लगाएंगे, कम से कम 3-4 जगह पे। जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप कर सकते हो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो 15 मीटर पे मैंने यहाँ निशान लगाया, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया रोड से। फिर तीनों लाइन्स को मैंने स्ट्रेट मिला दिया। तीनों पॉइंट से मैंने एक लाइन साइड पर उतार ली, ठीक है।
अब आप ये कैसे पता करोगे कि ये जो मैं लाइन बनाने वाला हूँ ये इसके 90 डिग्री में ही जाएगी, क्योंकि अगर 90 डिग्री में नहीं जाएगी तो आपका लेआउट गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या काम करोगे कि इधर भी अगर कुछ बेंचमार्क दिया हुआ है, मान लो इधर कोई पहले से बिल्डिंग बनी हुई है और ड्राइंग में उसने दिखाया हुआ है कि इस बिल्डिंग से 20 मीटर पर आपकी इस बिल्डिंग का ये वाला जो स्टार्टिंग एज है, ये इस जो पहले एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उससे 20 मीटर पे आपकी जो बिल्डिंग बनने वाली है उसका ये वाला एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पता चल गया। आप पहले ड्राइंग के हिसाब से कर लेंगे 20 मीटर पे, फिर आप इसको चेक कैसे करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो गलत है, अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका लेआउट सही है। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। सबने पढ़ा होगा, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ा हो, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, कोई कहीं भी पढ़ा हो, किसी भी स्कूल में पढ़ा हो। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इससे आप इसका कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले आप ये आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मान लो आप ये बी ये सी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी होती है वो होती है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। तो मतलब कि इस लेंथ का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, इस लेंथ के स्क्वायर और इस लेंथ के इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। बट मान लेते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है, ये 100 मीटर है, ये आपकी 200 मीटर है, तो आप इतना लंबा कैसे मेज़र करोगे। तो हम क्या काम करते हैं, एक छोटा लेते हैं, आप यहाँ से 4 मीटर पे एक निशान लगाइएगा, ठीक है, 4 मीटर पे, और यहाँ से आप लगाइएगा 3 मीटर पे। तो हम एक छोटा ट्रायंगल बना के उस पर चेक करेंगे। तो अब उसको आप कैसे चेक करोगे कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या आना चाहिए आपका, तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 मीटर आना चाहिए। तो आप इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे कि ये 25 मीटर है या नहीं। अगर ये 25 मीटर है तो आपकी बिल्डिंग का लेआउट बिल्कुल सही है, और अगर ये 25 मीटर नहीं है तो आपकी बिल्डिंग का लेआउट गलत है। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे आपकी लाइन तिरछी जा रही है, कहाँ पे आपने पॉइंट गलत लिया हुआ है, आपका बेंचमार्क गलत दिया हुआ है। तो इसी से आपको अपना लेआउट का पता चल जाएगा। जब तक ये 90 डिग्री नहीं आएगा तब तक आपका लेआउट सही नहीं होगा, और आपकी बिल्डिंग अगर आपने इसको बिना सही किए छोड़ दिया तो आपकी बिल्डिंग तिरछी हो जाएगी और देखने में अच्छी नहीं लगेगी, सिमेट्री ख़राब हो जाएगी। मतलब काफ़ी दिक्कत वाली बात है अगर आप इसको 90 डिग्री किए बिना अपनी बिल्डिंग का लेआउट कर देते। तो ये मस्त है कि 90 डिग्री एंगल पे ही लेआउट होना चाहिए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है जो आपको चेक करना है, आपने 90 डिग्री में बना लिया, आपने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली, तो उसके बाद जब आप फाइनल करोगे अपना लेआउट, जब आप फुटिंग्स का लेआउट करोगे उससे पहले आपको क्या चेक करना है, वो अपनी पूरी बिल्डिंग का आउटर एरिया चेक करना है कि इस साइड मेरी आउटर टू आउटर 30 मीटर है, इस साइड 20 मीटर है, इस साइड 30 मीटर है, इस साइड 20 मीटर, जो भी आपका ड्राइंग में दिया गया है। अगर ऐसा नहीं है कि इधर आपका 30 मीटर है और इधर की तरफ 31 मीटर मिल रहा है तो गलत है। जब तक आपका 30 मीटर दोनों साइड नहीं आएगा तो आपका लेआउट सही नहीं है। जब तक आप वो चारों पॉइंट्स, चारों लेंथ और ये आपकी 2 लेंथ है 2 विड्थ है, इनको चेक नहीं कर लोगे, जो इसकी जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है इनकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो सेम आनी चाहिए, जो ड्राइंग में दी हुई है वही आनी चाहिए। ये नहीं है कि ड्राइंग में दी हुई है 20 मीटर, एक साइड 20 मीटर आ गई, एक साइड आपकी 19.5 मीटर आ गई, तो वो गलत है। जब तक आप चारों पॉइंट्स क्लियर नहीं कर लोगे तब तक आप अंदर लेआउट नहीं करोगे, फुटिंग्स की मार्किंग नहीं करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि लाइन्स हमारी 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरेक्ट करे। दूसरा पॉइंट देखना है कि मेरी बिल्डिंग की जो आउटर डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस जो ड्राइंग में दिया है, जो मेरे प्लॉट का एरिया है, वो सेम होना चाहिए। उसके बाद आप अंदर जाओगे फुटिंग्स की मार्किंग के लिए। तो अब हमारा हो गया आउटर लेंथ होगी 90 डिग्री हो गई, तो हमारे बिल्डिंग का जो आउटर जो लेआउट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अंदर कैसे लेआउट करेंगे, फुटिंग्स की मार्किंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी आउटर लाइन्स मार्क कर ली, डायगोनल चेक कर लिया पाइथागोरस थ्योरम से, बिल्डिंग की आउटर लाइन चेक कर ली। उसके बाद आप अपने सभी उसमें मतलब ग्रिड्स जो हैं, आप सभी ग्रिड्स ले डाउन करेंगे अपनी, मतलब जो आपका प्लॉट एरिया है।
कि ये 3 मीटर 4 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, इधर 4 मीटर 5 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, जो भी आपकी ड्राइंग में कुछ भी दिया हुआ है, 2 मीटर 60, 2 मीटर 55, 3 मीटर 5, जो भी दिया हुआ है आप अपने ग्रिड्स को ड्रॉ डाउन कर लेंगे अपनी साइड पे। उसके बाद आप देखोगे मान लो उसने अगर कोई फुटिंग दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे उसने दी हुई है, और ये जो आपकी सी ग्रिड है ऐसे उसने यहाँ पे लेंथ लिख दी और यहाँ पे उसने लिख दिया 1.5 मीटर, ठीक है। तो इधर तो बिल्कुल ग्रिड पे है, आपके बी ग्रिड पे है, तो इधर से आप 4 मीटर देखोगे, ठीक है, आपने देखा 4 मीटर। और ये मतलब आपकी F1 आपकी जो क्या नाम, ये फुटिंग का नाम है, और जो फुटिंग का साइज़ है, फुटिंग का साइज़ है आपका 1.5 मीटर बाई 3 मीटर बाई 500, ये उसकी लेंथ है, ये विड्थ है, और ये उसकी डेप्थ है, ठीक है। इतनी की थिकनेस में उसमें कंक्रीट होनी है, ये लेंथ है, ये विड्थ है। तो आप यहाँ से जाओगे 4 मीटर पे ग्रिड के सामने है, ये कितने की है 1.5 मीटर की है, आप यहाँ से 1.5 मीटर पे ड्रॉ कर लोगे इसको, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 1.5 मीटर सही है या गलत है, ये यहीं पे आना चाहिए। इस ग्रिड से इसका फेस 1.5 मीटर है, तो आप सी से देखोगे 1 मीटर 500 पे चेक करोगे क्या स्केच 1 मीटर 500 पे आ रहा है सी ग्रिड पे। अगर 1 मीटर 500 पे आ रहा है तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको फिर दोबारा से आपको कहीं ने गलती की है, आपने मेज़रमेंट करने में, टेप पकड़ने में, किसी स्टाफ ने कुछ भी गलती की है। जब तक आप ये इधर से 1 मीटर 500 इधर से 1 मीटर 500 नहीं मिलेगा तब तक आप अपना लेआउट सही नहीं मानेंगे। हो सकता है आपने ग्रिड गलत ड्रॉ की हो। तो किसी भी चीज़ को 2 बार चेक करना ज़रूरी है बिल्डिंग लेआउट के टाइम पर, जब भी कि आप फर्स्ट टाइम लेआउट करते हैं फुटिंग्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने कोई गलती कर दी तो गलती फिर ऊपर तक उसकी रेमेडी करना काफ़ी एक डिफ़िकल्ट जॉब होती है, और जिससे स्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो नीचे जितनी मेहनत कर लें बिल्डिंग के लेआउट में उतना बिल्डिंग के लिए भी अच्छा है, ओनर के लिए भी अच्छा है, और कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी अच्छा है। और अब हम देखेंगे कि इसने जो फुटिंग की विड्थ है वो 3 मीटर दी है, तो हम यहाँ से 3 मीटर लेंगे और यहाँ से 3 मीटर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 3 मीटर पर एक निशान ऐसे लगा है, यहाँ से 3 मीटर पर एक निशान ऐसे लगा है। अब हम उन दोनों को एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, और फिर ये भी 1 मीटर 500 आनी चाहिए। तो इसी तरह किसी भी लोकेशन पर आपकी कोई भी फुटिंग दी हुई हो आप उसका इसी तरह से लेआउट करेंगे। तो शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में करें, तो हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपकी सभी क्वेरीज़ यहाँ पे क्लियर की जाएंगी। तो आपने आज के टॉपिक में क्या देखा कि एक फाउंडेशन का लेआउट, किसी बिल्डिंग के फाउंडेशन का जो प्राइमरी लेआउट है कि बिल्डिंग का आपको बाउंड्रीज़ वॉल के लिए आपको लेआउट करना है कि हमारे प्लॉट का एरिया क्या है, आउटर से आउटर क्या एरिया है, कि इसमें हम कितना एरिया आपको काम करने के लिए मिला है, और कोई भी बाहर वाला आपको इंटरप्ट ना करे कि ये हमारा एरिया, तो उससे पहले आप अपना एरिया क्लियर कर लो। उसके बाद जो लाइन्स हैं वो 90 डिग्री में एक दूसरे को इंटरेक्ट करनी चाहिए। उसके लिए आप लाइन ड्रॉ करोगे, बेंचमार्क का पहले आप हेल्प लोगे। मान लो रोड से 15 मीटर 10 मीटर कोई डिस्टेंस दी हुई है, पड़ोसी की कोई बिल्डिंग से डिस्टेंस दी हुई है, उसको मार्क करोगे। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से आप डायगोनल चेक करोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक सही पहुँच गए, आपने चेक कर लिया, आपका सब कुछ सही है, उसके बाद आप बिल्डिंग की जो आउटर लेंथ और विड्थ है वो चेक करोगे। आउटर और लेंथ और विड्थ मिलने के बाद, प्लॉट एरिया कंप्लीट होने के बाद आप अपनी ग्रिड्स ड्रॉ करोगे उसमें, वहाँ पे प्रैक्टिकली। और उसके बाद ग्रिड के हिसाब से जो भी आपके फुटिंग्स की लोकेशन दी हुई है, जो हमने सबसे पहले ग्रिड्स में समझा था कि कोऑर्डिनेशन कैसे निकाले जाते हैं, कोऑर्डिनेशन से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वो आप वो वाला फार्मूला यूज़ करके उस पर्टिकुलर फुटिंग का या पर्टिकुलर कॉलम का उसका बिल्डिंग का आप लेआउट करोगे। उसके बाद अपना काम शुरू करोगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखेंगे कि एक फुटिंग में रेनफोर्समेंट कैसे करते हैं, शटरिंग कैसे करते हैं, मतलब एक पूरी ये तो हमारा पॉइंट था, टॉपिक था फाउंडेशन की लेआउट का। नेक्स्ट जो हम टॉपिक रखेंगे कि एक फाउंडेशन में जो फुटिंग्स होती हैं उसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, फाउंडेशन की कंप्लीशन तक क्या क्या काम होता है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, कैसे हम रेनफोर्समेंट की बाइंडिंग करते हैं, कैसे कास्टिंग करते हैं, और अर्थवर्क कैसे करते हैं, अगर मिट्टी की खुदाई होनी है या आपको फिलिंग होनी है, पीसीसी होनी है, जो कुछ भी है सारी एक्टिविटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।